आज हम लोग जो है रियल नंबर के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज का हमारा पूरा वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है कि हम लोगों ने कल पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन क्या है, तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन का कुछ एप्लीकेशन को आज देखेंगे। तो हमारे इसके लिए थ्योरम नंबर 1 हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए इस थ्योरम को बनाएंगे। क्या कहता है ये थ्योरम? सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कहता है जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होंगे, आप लोग आप लोगों के इंटीजर क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों को दे दे 2 4 6 8, ये सब क्या है? इवन इंटीजर है। ये कहता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी सारे पॉजिटिव इवन इंटीजर जो हैं इज अ फॉर्म ऑफ 2m, यानी इस सब को हम लोग 2m के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m की तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और कहता है एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी ऑड इंटीजर क्या हुआ? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। इन सारे ऑड इंटीजर को हम लोग जो है 2m+1 के फॉर्म में 2m+1 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ये कह रहा है। ठीक। और वेयर m इज सम इंटीजर, यानी m कोई भी कुछ भी इंटीजर हो सकता है। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर जो है कहा गया है सो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो एवरी के लिए यानी प्रत्येक पॉजिटिव इवन इंटीजर और प्रत्येक ऑड इवन इंटीजर, तो हम लोग मान लेते हैं सारे जितने भी इंटीजर वो n है। ठीक ना, तो मान लेते हैं लेट n बी एन आर्बिट्री इंटीजर। ठीक, क्या मान लिया कि n बी एन आर्बिट्री इंटीजर, ये मान लिए। अब जो है n हमारे आर्बिट्री इंटीजर है और कहता क्या है? वो इवन इंटीजर हो, और इवन इंटीजर किसके फॉर्म में? 2m, और ऑड इंटीजर 2m+1। तो इवन इंटीजर ऑड इंटीजर हम देख रहे हैं कि 2 यहां पर आ रहा है, यानी जहां पर देखिए जहां पर देख लेकिन 2 का बात किया, m के आगे पहले 2 है, यहां भी m के आगे 2 है, तो हम लोग n को 2 से डिवाइड देंगे। ये लॉजिक थोड़ा सा समझ लेना है, यानी इस तरीका से ही जब हमको 2m लाना है, यानी इसमें 2 से डिवाइड देंगे। ठीक, तो ऑन डिवाइडिंग n बाय 2 हम लोग क्या करेंगे? n में 2 से डिवाइड देंगे। तो जब डिवाइड देंगे तो हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर कुछ तो कुछ आएगा, तो हम मान लेते हैं और एंड q इज q नहीं सॉरी m लेते हैं, m इज क्वोशिएंट एंड q इज क्वोशिएंट एंड r इज रिमाइंडर। ठीक, मान लिया कि Q M क्या है? हमारा क्वोशिएंट है, और R क्या है? हमारा रिमाइंडर है। अब आप लोगों को क्वेश्चन आया कि ये M, क्वेश्चन में जो M है क्या दोनों अंतर है? कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहें? 2m के फॉर्म पे होगा, और m के बारे में कोई खास जिक्र नहीं है। m लिखा हुआ है कि कोई इंटीजर होगा, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो मेरा भी तो कोई इंटीजर ही आएगा, तो उस इंटीजर को हम लोग m मान सकते हैं, और हमारा रिमाइंडर हम लोग r मान लिए। अब देखिए देन यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम लोग अब यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि जब कोई दो, यानी कि n और r है, और हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 2m+r, ऐसे लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के। यानी कि n से 2, n में 2 से भाग देंगे तो हमारा m क्वोशिएंट आएगा और r हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक,
आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार देख सकते हैं, वहां आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। वेयर आर क्या होगा हमारा, आर जो होगा 0 से मोर देन होगा, इक्वल टू एंड लेस देन होगा 2। ये भी यूक्लिड डिवीजन लेमा उन्होंने बता दिया, आप देख सकते हैं। अब देखिए, यानी आर का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 से अधिक और 2 से कम, यानी क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 0 1, यही दो वैल्यू हो सकता है। हम लोग अब यहां पर पुट करते हैं तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार अगर r की जगह पर 0 पुट करते हैं तो n बराबर क्या आएगा, 2m आ जाएगा। यानी 0 यहां पर पुट करेंगे तो केवल 2m बचेगा, और जब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2m प्लस 1, ये दोनों टर्म आएगा, 2m आएगा या फिर 2m प्लस 1 आएगा जब 0 और 1 पुट करेंगे। 2 अब आगे पुट नहीं कर सकते क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि हमारा जो डिवाइजर होता है उससे हमेशा छोटा रिमाइंडर होता है, क्योंकि अगर बड़ा रिमाइंडर हो जाएगा तो एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए हमेशा छोटा होता है। यानी 2 अब प्लस 2 यहां पर नहीं लिख सकते हैं, यही हमारा दो टर्म होगा। अब आगे केस 1, अब हम लोग केस 1 का यूज क्यों किए, क्योंकि हमको दो तरह का चीज प्रूफ करना है, एक तो इवन इंटीजर प्रूफ करना है जो 2m के फॉर्म में होता है, और एक और इंटीजर प्रूफ करना है जो 2m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। इसलिए केस 1 में हम लोग इवन प्रूफ करेंगे। केस 1 में n बराबर 2m, हम लोग n बराबर 2m देख चुके हैं जब r जो है 0 होता है, जब r क्या होता है, 0 होता है। तो अब देखिए 2m यानी कोई भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका इवन हो जाता है। यानी n जो कोई भी नंबर हम लिए थे क्या था, कोई भी नंबर 2m, कोई भी इवन नंबर 2m के फॉर्म में होता है, यानी कोई भी इवन नंबर 2m के फॉर्म में। यानी देखिए m अगर 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें सब कोई इवन हो जाता है। इन द सेंस n भी क्या है हमारा, इवन है, हेंस n इज इवन। समझा आ गया। अब जो है n नहीं, जो 2m का फॉर्म है ऐसे नहीं लिखेंगे, हेंस 2m इज इवन। ठीक, अगला देखिए, अब जो है केस 2, केस 2 क्या हो जाएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, n का जो वैल्यू है वो 2m प्लस 1 लेते हैं, n बराबर क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 ये लेंगे। अब देखिए 2m इवन होता है, पहले देख लीजिए कोई भी चीज में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन होगा। देख लीजिए अगर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या ये इवन नहीं है? अब देखिए 2m फॉर्म तो इवन है, और इवन में जब भी 1 प्लस करेंगे वो क्या होगा, ऑड होगा, यानी है हेंस 2m प्लस 1 इज क्लियरली ऑड इंटीजर। देख लीजिएगा, फिर से समझ लेते हैं। देखिए हमको लाना था कि 2m का जो फॉर्म होता है वो इवन होता है, और 2m प्लस 1 का जो फॉर्म होता है वो ऑड होता है। ठीक, तो हम लोगों ने केस 1 केस 2 के फॉर्म में ला दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर समझ नहीं आया तो इस बार आपको क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन कहता है कोई भी इंटीजर लेते हैं, कोई भी इंटीजर, तो वो उसका जो इवन फॉर्म होगा वो 2m होगा, और ऑड फॉर्म होगा वो 2m प्लस 1 होगा। तो हम लोग कोई भी एक इंटीजर ले लिए हैं, आर्बिट्री इंटीजर, यानी कोई भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, आर्बिट्री मतलब चेंज हो सकता है। अब देखिए जब हम लोग इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को उठ सकता है 2 से क्यों डिवाइड दिए, तो ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जिस फॉर्म में है यानी m के पहले जो लिखा है उसी से हमको डिवाइड देना है। अगर कोई क्वेश्चन में 3m प्रूफ करना हो और 3m डिवाइड देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको भी हम लोग समझाएंगे 3m के फॉर्म में कैसे लाएंगे। अभी हम 2m की बात करते हैं, तो 2 से हम लोग डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे तो क्वाइसेंट कुछ ना कुछ आएगा, तो हम लोग क्वाइसेंट यही जो प्रूफ करना है उसको m ले लेंगे ताकि हम लोग को प्रूफ करने में आसानी हो, और रिमाइंडर r ले लेंगे, और इस फॉर्म पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे, जो हो जाएगा n बराबर 2m प्लस r, वेयर m जो r जो होगा 0 से के इक्वल होगा, मोर देन होगा, और 2 से लेस देन होगा। ये आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में आप लोग देख सकते हैं। और जो वैल्यू आएगा
सेपरेट सेपरेट इसमें पुट करेंगे और देखेंगे क्या क्या आएगा। तो एक आया 2m, एक आया 2m प्लस 1। लोग देखते हैं n हम कोई भी चीज लिए थे वो 2m के वैल्यू के बराबर है, यानी कोई भी नंबर 2m के फॉर्म में है, कोई भी नंबर 2m के फॉर्म आ गया वो तो हम लोग जानते हैं कि किसी को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो इवन होगा। और इधर देखिए कोई भी जब 2m प्लस 1 आएगा तो उसको हम लोग ऑड लिख सकते हैं, क्योंकि पहले इवन हो गया और इवन में एक प्लस करेंगे तो ऑड बनेगा। जैसे देखिए इवन क्या है 3, उसमें एक प्लस करेंगे, सॉरी इवन क्या है 2, उसमें एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 जो ऑड है। हेंस ये प्रूफ हो गया। अब लोग लास्ट में लिख सकते हैं हेंस एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 2m और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 2m प्लस 1। यही प्रूफ हो गया। आपको इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम को करते हैं। चलिए थ्योरम नंबर 2 को करते हैं। थ्योरम नंबर 2 जो है सेम थ्योरम नंबर 1 के तरह ही है। क्या लिखा हुआ है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ए फॉर्म ऑफ 3m and 3m plus 1 and 3m plus 2, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो सब इन्हीं तीनों के फॉर्म पे होता है, ठीक ना। फॉर सम इंटीजर m, यानी m का वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है इसके लिए। तो हम लोग जो है पिछले क्वेश्चन जिससे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लिए थे, इसमें भी वही देंगे। क्या लेंगे, लेट n बी एनी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब देखिए पिछले क्वेश्चन बोले थे कि यहाँ पर सब पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले थ्योरम में यहाँ 2m था, 2m प्लस 1 था, तो हम लोग 2 से डिवाइड दिए थे n को। अब क्या करेंगे हम लोग 3 से n को डिवाइड देंगे ताकि इस टर्म में हम लोग ला सके। तो लेंगे ऑन डिवाइडिंग n बाय 3, तो क्या हो जाएगा, एंड लेट q नहीं सॉरी m is quotient and r is remainder। मान लिया कि हम लोग जब 3 से n को डिवाइड देंगे तो m हमारा जो है क्वोशिएंट होगा और r हमारा रिमाइंडर होगा। m हम लोग क्वोशिएंट को मान लिए। तब आगे जो है देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 3m प्लस r। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करता है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। वेयर r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, r का वैल्यू 0 से अधिक बराबर होगा और कम होगा, किससे होगा कम, 3 से। ये होगा। तब देखिए हमारा n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तब n बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3m, r की जगह हम लोग 0 लिखेंगे तो एक वैल्यू होगा 3m। और क्या हो सकता है n का वैल्यू, अब यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं, r जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यही हो सकता है। एक बार 0 पुट किए यहाँ पर, क्यों 0 1 2 हो सकता है, क्योंकि r का रेंज बोल रहा है कि 0 अधिक होगा, 0 भी हो सकता है, 3 से कम होगा, यही तीनों नंबर हो सकता है। चलिए तो अब फर्स्ट जब 0 पुट किए तो 3m आया, अब 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3m प्लस 1, अब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 3m प्लस 2। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी हम लोग n का वैल्यू क्या लिए थे, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिए थे और इनको ही इन तीनों के टर्म में लिख दिए। हेंस हम लोग लिख देंगे हेंस अब जो ऊपर लाइन लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 3m प्लस 2, ये होगा फॉर सम इंटीजर ऑफ m, जो है m जो है कोई भी सम इंटीजर है।
चलिए इसी तरह से थ्योरम नंबर 3 को भी करते हैं। थ्योरम नंबर 3 जो है सेम इस तरह है। क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है इन दोनों के फॉर्म पे होता है जब m जो है कोई इंटीजर है। तो इसको भी इसी तरह करेंगे, लेट n बी एनी आर्बिट्री ऑड इंटीजर। अब यहाँ पर ऑड इंटीजर लिखेंगे क्योंकि हमको केवल ऑड इंटीजर प्रूफ करना है, ठीक। यहाँ पर हम लोग ऑड इंटीजर लिखेंगे, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ऑन डिवाइडिंग n बाय, यहाँ पर हम 4 से डिवाइड देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे। क्यों? क्योंकि हमको 4m+1 4m+3 लाना है, इसलिए हम 4 से डिवाइड देंगे। तो हमारा क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट हम लोग ले लेंगे m एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं कि क्वोशिएंट m हो जाएगा, रिमाइंडर r हो जाएगा, ठीक। तो अब ऑन देन यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या करता है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा करता है कि n जो होगा वो क्या होगा, क्वोशिएंट और n, यानी क्या n हमारा क्या है, डिविडेंड है, वो क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट और डिवाइजर का मल्टीप्लाई, डिवाइजर क्या लिए थे क्यूब 3m प्लस r, यही हो जाएगा। वह r जो होगा कहां से कहां तक होगा, 0 से अधिक, 0 के बराबर और लेस देन 4 होगा, यही होगा। अब जो है हम लोग, ये समझ में आ गया। अब जो है एक एक करके r और r की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 1 2 3 यहीं तक लिख सकते हैं। क्यों 4 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 से कम है, और 0 लिख सकते हैं, 0 से अधिक लिख सकते हैं। अब हेंस क्या हो जाएगा, n का वैल्यू लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देन n बराबर क्या हो सकता है, पहले 0 पुट करेंगे, 1 2 3 इस तरह करके पुट करते हैं। तो n बराबर हो जाएगा 4m+0 यानी 4m ही होगा, और क्या क्या हो जाएगा 4m+1 4m+2 एंड 4m+3 ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग n का वैल्यू जो है ऑड मान है, n क्या है, ऑड इंटीजर, यानी इवन टर्म सबको हटा देंगे। इवन टर्म कौन कौन है, 4m एंड 4m+2, ये दोनों टर्म को हम n के बराबर नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम n का वैल्यू पहले से ऑड माने हैं, इसलिए हमको ये दोनों टर्म को रिप्लेस करना हो। क्यों, 4m और 4m+2 दोनों टर्म क्या है, इवन है। अब देखिए m के जगह कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 पुट कीजिए, ये वैल्यू आपको इवन रिजल्ट देगा। हेंस m जो है वो इक्वल टू नहीं होगा 4m एंड 4m+2। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, इवन है, और इवन टर्म को हमको लेना नहीं है। तो n बराबर अब क्या हमारे पास बचा, 4m+1 एंड 4m+3 है, हो गया। ये हमारा दो टर्म आ गया। n क्या था, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ऑड इंटीजर माने थे, तो n कोई भी ऑड इंटीजर इन दोनों के टर्म पे होता है। हेंस आपको लिख देना है, हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4m+1 एंड 4m+3। यही हमारा प्रूफ हो गया। देख लीजिए पहले थ्योरम नंबर 1 में भी क्या था कि हमको 2m यहां लाना था, ये नहीं देखना है कि यहाँ पर +1 +2 इसको नहीं देखना है, क्या है 2m लाना था, हम लोग 2 से डिवाइड दिए थे। अब कहाँ है 3m लाना है, तो हम लोग क्या किए 3 से डिवाइड दिए, और हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए इस टर्म को लाए। फिर r का वैल्यू यूक्लिड डिवीजन लेमा ही करता है कि 0 या 0 से अधिक हो सकता है, और क्या डिवाइजर से छोटा होगा। इस तरह से इसमें भी वही काम किए हैं और इस फॉर्म पे ला दिए, यही जो है आंसर आ गया। चलिए हम लोग जो है अब दूसरे टाइप का थ्योरम को करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम को करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव टर्म इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 9m and 9m+1 and 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन कर रहा है कि जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन का यूज करते हुए हमको क्या ये दिखाना है कि जब हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसका जब क्यूब करेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो 9m 9m+1
एंड 9m प्लस 8 के टर्म में आएगा। चलिए, तो हम लोग देखे थे कि पहले हम लोग 2-3 जो थ्योरम किए उन सब में इसी टाइप का था, यानी 9m के जगह वहां पर किसी में 2m था, किसी में 3m था, किसी में 4m था, इस तरह था। लेकिन यहाँ भी वही है, 9m है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। लेकिन यहाँ पर एक टर्म क्या एक्स्ट्रा आया है, यही आया है कि यहाँ पर क्यूब का बात किया गया। क्या कहा गया यहाँ पर कि क्यूब का बात किया गया है। यानी हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, सब चीज सेम रहेगा, लेकिन इसमें एक ऐड क्या हो जाएगा, जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर n मानेंगे तो हम लोग जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ n का क्यूब क्या वैल्यू निकालेंगे, इस टर्म, ये टर्म होता है। यानी n का क्यूब जो है 9m है, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2 होता है। चलिए तो बनाते हैं, उसी तरह से करते हैं। लेट n बी n पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, जब जो है n कोई पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद सब थ्योरम में हम लोग क्या करते थे कि देखते थे कि क्या प्रूफ करना है। यानी हम लोग 9 प्रूफ करना है, 9m प्रूफ करना है, तो हम लोग n को जो कोई पॉजिटिव नंबर माने थे उस पे जिसके m के मल्टीपल जो रहता था उससे डिवाइड दे देते थे। लेकिन इस थ्योरम में यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर n का क्यूब का बात किया गया है, यानी एक ऐसा टर्म मानेंगे जिसका क्यूब भी 9 हो। ठीक, एक ऐसा टर्म जिसका क्यूब भी 9 हो, क्योंकि n/3 करेंगे, यानी n में जब 3 से डिवाइड देंगे तो n का क्यूब होगा, तो 3 का भी क्यूब हमको लेना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 3 का क्यूब जो है 9 होता है, इन द सेंस हमको n में जो है 3 से डिवाइड देंगे, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग n बाय 3, लोग यहाँ पर 3 से डिवाइड देंगे। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर रहता तो हम लोग यहाँ पर ऐसा टर्म ढूंढते जिसका स्क्वायर जो है m का मल्टीपल होता है। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर रहता तो ऐसा टर्म से डिवाइड देते जिसका स्क्वायर जो है m का मल्टीपल, यानी m से जो मल्टीप्लाई है उसमें उतने इक्वल हो जाए। ठीक है, अब जो है जब हम लोग डिवाइड देंगे तो मान लेते हैं लेट क्वाइसेंट जो है q है। ठीक, क्वाइसेंट q है एंड रिमाइंडर बराबर r। देखिए, आप लोग क्वेश्चन हो सकता है कि इससे पहले जितने भी थ्योरम बनाए उसमें रिमाइंडर क्वाइसेंट को m लिए, यहाँ पर q लिए, क्योंकि हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे q के टर्म में कुछ एक्स्ट्रा भी टर्म आ जाएंगे, उसके जगह पर हम लोग फिर m का यूज करेंगे। ठीक, तो चलिए बनाते हुए आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो n बराबर हो जाएगा 3q प्लस r। ठीक, जिसमें भाग देते हैं यानी जिसको डिवाइड करते हैं उसके बराबर होता है डिवाइजर क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, वेयर r जो है लेस देन इक्वल टू 0 होगा एंड मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन होगा 3, यानी डिवाइजर से हमें हमेशा रिमाइंडर जो है वो छोटा होता है। डिवाइजर हमारा 3 है, 3 से हम लोग डिवाइड दे रहे हैं। ठीक, अब जो है हम लोग क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पर r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, 1 एंड 2। ये हो सकता है 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से कम कहा गया है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि कोई भी जो इंटीजर जो माने हैं उसका क्यूब का ये फॉर्म में आता है, ये लिखा गया है। यानी हम जो इंटीजर माने थे एंड उसका क्यूब करेंगे, यानी जब LHS में क्यूब होगा तो RHS भी को भी क्यूब करना होगा। तो करते हैं, यानी n क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, RHS का क्यूब, यानी 3q प्लस r का क्यूब, ये हो जाएगा। हम लोग इस a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा r क्यूब, ये हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर, हो जाएगा प्लस हो जाएगा
3 इंटू आर स्क्वायर इंटू 3 ये हो जाएगा। ये टर्म जो है एन क्यूब का वैल्यू आया, ये पूरा टर्म। अब हम लोग वहां पर भी क्या करते थे कि आर का एन क्यूब का वैल्यू हम लोग आर बराबर 0 1 2 इन सब का आर के जगह वैल्यू रख के एन का 3 वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो एन क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग या इस टर्म में आर का वैल्यू 0 रखेंगे, ये टर्म 0, इस टर्म में सॉरी ये टर्म में आर छूट गया है यहाँ पर, ठीक। तो ये टर्म फिर आर का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी हमारा फर्स्ट टर्म केवल बचेगा क्या 27 क्यू ये हुआ। अब देखिए हमको लाना क्या था 9m, यानी यहाँ 27 से हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 बाहर रख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 3q ये बचा। अब हम लोग मान लेते हैं कि 3q जो है m है, क्यों m जो है कोई इंटीजर है और q भी हम लोग जब डिवाइड दिए तो कोई इंटीजर आता है, तो हम लोग 9m यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वेयर m इक्वल टू 3q, ठीक। तब हम लोग का 9m के टर्म पे आ गया। अब फिर से इसको एक बार कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं कि जब हमारा जो टर्म था 9 वो आ गया, इस जगह पर हम लोग m यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि m जो था कोई इंटीजर था, जब n में कोई दूसरे इंटीजर से डिवाइड देंगे तो कोई जो टर्म आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, तो इंटीजर का क्यूब भी कोई इंटीजर ही होगा, और उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक इंटीजर है, और m भी तो वही इंटीजर है, यानी हम लोग मान लेते हैं कि इसको जो सॉल्व करेंगे जो टर्म आएगा वही m है, क्योंकि m के लिए कुछ खास तो कहा नहीं गया है, m के लिए केवल कहा है कि एक इंटीजर हो, यानी ये टर्म ही सॉल्व करेंगे 3q को m होगा, ये हम लोग मान लेते हैं। केस 1 के लिए यहाँ पर केस 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर केस 1 लिखना छूट गया है। केस 1 जब r बराबर 0 रिमाइंडर हमारा 0 हो तो हमारा n क्यूब क्या आ जाएगा 9m के फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या है, इज ए इंटीजर, हम लोग यहाँ पर जिक्र कर दिए कि 3q क्यूब भी एक तो इंटीजर ही है ना, और m भी मानी इंटीजर, इसीलिए ऐसा हुआ। चलिए अब आगे जो है r बराबर जो है अब हम लोग 1 पुट करते हैं, r बराबर अब हम लोग क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो केस 2 क्या हो जाएगा r बराबर 1 ये हो जाएगा, तो n क्यूब क्या हो जाएगा n क्यूब। अब r के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 रखेंगे, तो n क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यू प्लस हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 27q स्क्वायर, हो जाएगा यहाँ पर 27q स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब 9q प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 9q ये हो जाएगा। अब जो है और एक चीज क्या यहाँ पर ये 1 छूट गया, यहाँ r का वैल्यू यहाँ पर पुट होगा r का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 1 जो है वो यहाँ पर ये टर्म हम लोग प्रूफ करेंगे, ये टर्म तो पहले प्रूफ कर दिए, ये टर्म प्रूफ करेंगे, यहाँ पर 1 जो है हमारा पहले से है, तो हमको अब क्या 1 तो इसका कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए पहले क्या है 9 है, यानी इन तीनों से हम लोग 9 को कॉमन लेते हैं, 9 कॉमन लेंगे यहाँ पर क्या बचेगा 3q ये बचेगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा q प्लस 1 ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो टर्म है ये पूरा टर्म एक इंटीजर ही है, क्योंकि q एक इंटीजर है, और एक इंटीजर का जब हम लोग कुछ क्या कहते हैं क्यूब करेंगे 15 से मल्टीप्लाई प्लस कोई इंटीजर का क्यूब प्लस 3 इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, और m जो है कोई एक इंटीजर है, यानी हम लोग मान लेते हैं यही एक m है, यही एक इंटीजर है, तो अब क्या हो जाएगा कि 9m प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 ये हो जाएगा। अब जो है वेयर लिख देंगे, वेयर m बराबर लिख देंगे क्या, तो 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q ये हो जाएगा इज एज इंटीजर, लिख देंगे कि ये भी एक तरह का क्या है इंटीजर ही है, m भी एक इंटीजर ही है। अब जो है आगे केस 3 क्या बताता है कि r बराबर क्या लिखेंगे, अब हम लोग 2 यूज करेंगे, यानी जहां पर r का वैल्यू है वहां पर 2 यूज करेंगे, तो हमारा n क्यूब क्या आ जाएगा, n क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ 27q प्लस यहाँ पर
जो है यहाँ पर 2 होगा तो क्या आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 2 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर 27 मल्टीप्लाई 2 क्यू स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 4 क्यू, ये हो जाएगा। अब जो है हम लोग यहाँ से 9 को कॉमन निकालते हैं और एक टर्म यहाँ पर ये टर्म छूट गया, ये टर्म यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे क्या होगा 8 क्यू, यानी सॉरी 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। अब जो है हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमको +8 जो है वो प्रूफ करना है, तो +8 तो हमारा है ही, इन सारे टर्म को हम लोग 9 से कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4q, ये हो जाएगा, ये हमारा टर्म आ गया +8, ये हो गया। अब देखते हैं कि ये टर्म जो है इन टर्म को हम लोग m लिख सकते हैं क्योंकि ये टर्म एक इंटीजर है, हम लोग मान सकते हैं कि जब r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये जो है हमारा m होगा, यानी ये m जो है एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसका वैल्यू हम लोग सोच लेते हैं कि m है। इन द सेंस क्या हो जाएगा 9m + 8 वेयर m बराबर क्या लिख देंगे 3q + 6q स्क्वायर + 4q, ये हो गया इज एज इंटीजर, लिखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है समझ आया होगा। चलिए फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्या कि कोई भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमको ये दिखाना है कि कोई भी नंबर जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका क्यूब जो हो वो 9m + 9n + 1 + 9n + 8 के रूप में होता है। तो हम लोग मान लें कोई भी नंबर n है और उसको हम लोग डिवाइड 3 से दे दिए क्योंकि 3 का क्यूब भी 9 होता है, इसलिए यहाँ पर 9 हमको लाना है तो हम लोग 3 से उसको डिवाइड दे दिए और क्वेश्चन q और रिमाइंडर r मान लिए। हम लोग बता दिए कि क्वेश्चन q क्यों माने क्योंकि हम लोग बाद में इन सब का यूज कर, इन सब के जगह पर m यूज कर सके, ठीक। अब जो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है n = 3q + r, यही कहता है। जब जो है वेयर क्या हो जाएगा r का वैल्यू 0 से अधिक 0 के बराबर और 3 से कम होगा, ठीक। अब जो है हम लोग n³ का वैल्यू यानी ये टर्म का क्यूब का वैल्यू निकाल दिए और जो है अब r का केस में r का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा 9 है, 1 रखेंगे तो ये आएगा 2 रखेंगे तो ये आएगा, यानी कोई भी एक इंटीजर का लिए क्यूब किए और ये टर्म पे ला दिए, यानी कि ये थ्योरम मेरा प्रूफ हो गया। चलिए आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम लोग करते हैं। चलिए थ्योरम नंबर 5 को करते हैं। थ्योरम नंबर 5 लिखा हुआ है सो दैट वन एंड ओनली वन out of n + 1 n + 2 is divisible by 3 where n is any integer। कहता है कि कोई टर्म n + 1 और n + 3 तीनों जो है 3 से डिवाइड होता है, ये जो है हम लोगों को शो करना है और n कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, n हमको दिखाना है कि n + 1 n + 2 ये तीनों जो है डिविजिबल होते हैं केवल 3 से, और कहता है कि n के बारे में कहता है कि n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग को दिखाना है कि n से 3 डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग डिवाइड देके देखते हैं कि सच में डिविजिबल है क्या नहीं है, इसलिए लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग n by 3, यही लिखते हैं। तो जब किसी में किसी को डिवाइड देंगे तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आएगा, देन क्वोशिएंट हमारा आ गया, क्वोशिएंट जो आया उसको हम लोग क्यू मान लेते हैं और रिमाइंडर जो आया उसको हम लोग r मान लेते हैं, ठीक। देखिए जब 3 से n में डिवाइड देंगे तो कुछ ना कुछ तो क्वोशिएंट आएगा उसको q मान लिया, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा उसको r मान लिया। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि n बराबर अब हो जाएगा n = 3q + r, ये हो जाएगा वेयर r बराबर r का वैल्यू कहां से कहां तक होगा 0 > 0 = 0, r < क्या हो जाएगा
3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइजर है, डिवाइजर हमेशा क्या कहते हैं, रिमाइंडर छोटा होता है। ठीक, अब जो है आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो है r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो नहीं होगा, 3 से आगे भी नहीं होगा क्योंकि 3 से लेस देन लिखा हुआ। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि 3 केस में बनाते हैं कि अगर r का वैल्यू 0 आया तो क्या होगा, r का वैल्यू 1 आया तो क्या होगा, r का वैल्यू 2 आया तो क्या होगा। तो चलिए केस 1, जब r बराबर 0 आ गया, यानी r बराबर 0 लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 3q। अब देखिए n हम कोई भी नंबर लिए थे उसको हम लोग 3 से डिवाइड दिए तो 3q के फॉर्म में आ गया, 3q के फॉर्म में आया, यानी q कुछ भी अब हो जाए तो रिमाइंडर उसमें 3 से मल्टीप्लाई है, यानी n भी डिवाइड करेगा 3 से, यानी n का वैल्यू 3q है। ठीक ना, यानी n में एक तो एक 3 है, तो जब उसमें एक 3 है तो वो 3 से तो डिवाइड होगा तब ना, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 कट जाएगा। हाँ, इन द सेंस कि ये जो है 3 से डिवाइड होगा n, इट इज क्लियरली n इज डिवाइड 3। ठीक, n जो है डिवाइड करेगा 3 से। ठीक, अब अगला टर्म केस 2, r बराबर जब 1 लेते, ठीक, तो r के जगह पर हम लोग क्या वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे। रखिए, तो n बराबर हो गया 3q प्लस 1, ये हो जाएगा। अब हमको किस चीज का वैल्यू चाहिए, इसको हम लोग केस 3 में प्रूफ करते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक ना, तो n प्लस 2, यानी इसमें 2 को ऐड करते हैं, यानी क्या हो जाएगा n प्लस 2, यानी इस तरफ 2 से ऐड किए इधर भी 2 से ऐड करना होगा, तो क्या हो जाएगा 3q, 1 तो है, 2 से ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 3, यानी 3n बराबर हो जाएगा 3q प्लस 3, इनसे 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा q प्लस 1, ये बचा। अब देखिए हमको दिखाना था कि n प्लस 2 भी q 3 से डिवाइड होता है, एक n प्लस 2 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है, तो ये n प्लस 2 का एक वैल्यू तो 3 है, यानी 3 मतलब n प्लस 2 का एक फैक्टर तो 3 है, दूसरा q प्लस 1 है, यानी एक फैक्टर इसका 3 है, फैक्टराइजेशन करेंगे एक तो 3 आएगा, यानी 3 से डिवाइड होगा, यानी कोई भी समझ लीजिए कोई भी नंबर का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो नंबर आएगा वो जरूर उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस n प्लस 2 इज डिवाइड 3, ये लिख सकते हैं। अब केस 3, केस 3 क्या हो जाएगा, केस 3 क्या, केस 3 होगा तो जब r का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, r का वैल्यू 2 लेंगे। ठीक, r का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस क्या हो जाएगा 2, r के जगह हम लोग 2 पुट करेंगे। अब देखिए हमको एक टर्म और ये बचा है n प्लस 1 प्रूफ करना, यानी यहाँ n है, यहाँ पर एक प्लस कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा n प्लस 1 बराबर क्या हो गया 3q, 2 में एक प्लस करेंगे तो प्लस 3, अब 3 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा q प्लस 1, ये बचा, यानी n प्लस 1 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक तो उसका फैक्टर 3 मिलेगा, दूसरा फैक्टर q प्लस 1 है, लेकिन एक तो मिलेगा, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक, हेंस n प्लस 1 इज डिवाइड 3, हो गया। आप नीचे लिख सकते हैं एक और हेंस लगा के, हेंस n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि आप लोग दिखा दिए कि n को जब हम लोग ब्रेक किए तो 3q के फॉर्म में आया और 3 एक फैक्टर है n का, यहाँ भी n प्लस 1 2 को हम लोग फैक्टर किए ब्रेक किए तो n इसका भी आया और यहाँ भी 3 इसका आया 3 इसका भी आया, जिससे ये तीनों जो है 3 से डिविजिबल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो है मैंने ये वीडियो नंबर 2 था, मैंने वीडियो नंबर 3 भी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।